हेलो बच्चों, कैसे हो आप? स्मार्ट क्लासेस विद गुप्ता में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग भूगोल क्लास 6 में अपने पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज अपना चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सौरमंडल क्या है। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। बच्चों, जब हम रात के समय आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें कुछ टिमटिमाते तारे चांद तारों से बानी विभिन्न प्रकार की आकृतियां, कभी कभी उल्का पिंड दिखाई देती है, जो हमें बेहद ही रोमांचित करती है। चंद्रमा, जब आप चांद को देखेंगे तो इसका आकार एवं आकृति बदलती रहती है। पूर्ण चांद वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। आप लोग पूर्ण चांद को महीने में एक बार ही देख सकते हो। पूर्णिमा वाली रात के 15 दिनों के बाद चांद दिखाई नहीं देता है। इस रात को अमावस्या की रात कहते हैं। अच्छा, कभी आपने कभी सोचा है कि दिन के समय ये चांद और तारे दिखाई क्यों नहीं देते हैं? चलो आपको बताते हैं। दिन के समय सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण तारे और चांद हमें नहीं दिखाई देते हैं। खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। तारे, तारों में अपनी प्रकाश और ऊष्मा होती है। ये बड्ढे आकार के और गर्म पिंड होते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई संरचना को नक्षत्र मंडल कहते हैं। सप्तर्षि मंडल 7 तारों का एक समूह है। इसके नीचे के दोनों तारे, जिन्हें संकेतक तारा भी कहा जाता है। ध्रुव तारा, संकेतक तारों को आपस में मिलते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो यह हमें ध्रुव तारा की ओर संकेत करेगा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है और चमकीला दिखाई देता है। ग्रह, कुछ खगोलीय पिंड में अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है। सौरमंडल में पृथ्वी को लेकर 8 ग्रह है। अगर हम लोग सूर्य से ग्रहों की दूरी के क्रम में देखें तो सबसे पहले बुध ग्रह दूसरे नंबर पे, शुक्र ग्रह तीसरे नंबर पर, हमारी पृथ्वी चौथे नंबर पर, मंगल ग्रह 5वें नंबर पर, बृहस्पति 6 नंबर पर, शनि 7वें नंबर पर, यूरेनस 8वां ग्रह नेपच्यून है। सूर्य, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह आकार में बहुत बड़ा तथा गर्म है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश के लिए एकमात्र सोर्स है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल सभी परिस्थितियां पाई जाती हैं। यह पर पानी, हवा, ऑक्सीजन उपलब्ध है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पे यह नीले कलर की दिखती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अगर बात करें पृथ्वी के आकार की तो ये दोनों ध्रुवों पर छपटी है, जिसके कारण इसके आकार को भ्वाप कहते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है और इतने समय में ही यह अपनी अक्ष पर भी घूम जाता है, जिसके कारण हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहां न तो हवा है न ही पानी। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह भी ग्रह के ही भाग थे। क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चक्कर लगते हैं। आकाशगंगा, जब हम लोग रात में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें चमकीली चौधी पट्टी दिखाई देती है, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। ये तारों का समूह होता है। हमारा सौरमंडल भी इसी आकाशगंगा का भाग है।